ओके, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ग्रोथ क्या होता है। ग्रोथ तक हमने पढ़ लिया था। तो हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। अब ये क्या है? ये नेक्स्ट चीज़ है रिप्रोडक्शन। बेसिकली रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब उसके ऑफ स्प्रिंग होंगे या प्रोजेनी होंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म से उसका प्रोजेनी। तो रिप्रोडक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग हुआ द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम उसको प्रोजेनी भी बोलते हैं, फ्रॉम पेरेंट्स। ये प्रोसेस है इज़ रिप्रोडक्शन। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तब जो बच्चे पैदा होते हैं वो बहुत सिमिलर होते हैं, मतलब काफ़ी मिलते जुलते होते हैं एक दूसरे से। अब यहाँ डिफरेंस है। और असेक्सुअल में कैसे होते हैं? आइडेंटिकल। तो अब इस सिमिलर में और इस आइडेंटिकल में डिफरेंस है। सिमिलर का मतलब है कि मिलते जुलते होते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। जैसे कि अब एक इंसान है, उसके 4 बच्चे हैं, तो वो चारों भाई बहन होंगे, तो काफ़ी मिलते जुलते भी हो सकते हैं, काफ़ी अलग भी हो सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड सिमिलर। इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है, ध्यान से देखने वाली बात है। इसमें काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो और जो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मीनिंग है एग्जैक्ट सेम टू सेम, सेम टू सेम, जिसको हम क्लोन भी बोलेंगे, जो कि बैक्टीरिया वगैरह में होता है। ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। जैसे कि फंगस में हो जाता है स्पोर्स, ये असेक्सुअल का एग्जांपल है। बैक्टीरिया में फिजन, ठीक है। और ईस्ट एंड हाइड्रा में होती है बडिंग। ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार नीट में। ईस्ट और हाइड्रा में वो क्या होती है? बडिंग होती है। उसके बाद एक रीजनरेशन होता है, वो होता है प्लेनेरिया में। ये एग्जांपल याद करना, ये भी आ सकता है। रीजनरेशन होता है, इसको हम ट्रू रीजनरेशन भी बोलते हैं, या फिर फ्रेगमेंटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये किस में होता है? प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया को हम क्या बोलते हैं? और फ्लैटवर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अब जब रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, तो जो यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, या फिर बैक्टीरिया है प्रोकैरियोट्स, या फिर यूनी सेलुलर यूकैरियोट्स हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया अमीबा।
तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गया जैसे कि अमीबा है, तो इन लोगों में, या फिर यूनिसेलुलर अलगा हो गया, तो इन सब में जो यूनिसेलुलर है इनमें रिप्रोडक्शन और ग्रोथ हम सेम मानते हैं, क्योंकि हमें क्लियर कट डेफिनेशन नहीं पता है कि उनमें रिप्रोडक्शन क्या है, ग्रोथ पता क्या है। क्योंकि वो जैसे कि एक सेल है, एक से दो बने, फिर दो से चार बनेंगे, इन दोनों इससे दो निकल गए, फिर इससे दो निकल गए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इसको ही हम रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, और साथ साथ में हम इसको ग्रोथ भी बोलते हैं। मतलब यूनिसेलुलर अलगा हो गया, या फिर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हो गए जैसे कि अमीबा एग्जांपल है, और बैक्टीरिया, इन दोनों में जो ग्रोथ है वही रिप्रोडक्शन भी है, या फिर जो रिप्रोडक्शन है वही ग्रोथ है। हम इंटरचेंज करके टर्म यूज़ कर सकते हैं। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ये चीज़ अलग होती है, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक नहीं होते हैं, अलग अलग चीज़ होते हैं। और एनसीईआरटी में लिखा है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, in multicellular organism, growth and reproduction are mutually exclusive events। exclusive मतलब अलग अलग, बिल्कुल डिफरेंट है। ये किस में है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ओके। तो अब एक और हम इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं, ये कि जिन ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लिविंग माने या नॉन लिविंग माने। या फिर अगर हम ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर वो लिविंग है तो रिप्रोडक्शन होगा ही होगा, तो ये चीज़ हम देखते हैं। ऐसा हमेशा सही नहीं है, क्योंकि कुछ स्टेराइल भी होते हैं। एक वो हॉर्स एक टाइप का होता है जो स्टेराइल होता है, जिनसे रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फिर भी वो लिविंग है। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग नहीं मानते हैं, रिप्रोडक्शन को हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है उनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। और मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी सीरीज़ देख रहे हैं, उनको, कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ छूट गया है या कुछ मिस हो रहा है, या मैंने वीडियोज़ में एग्जांपल्स नहीं बताए हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं लास्ट में हर चीज़ कवर कर दूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरा टॉपिक कैसे कवर करना है। और जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको उनके नोट्स भी दे जाऊँगा। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इसका नोट्स दे दूँगा, और ये नीट के पास्ट पेपर भी दे दूँगा पिछले साल के, और साथ साथ में मैं शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स भी दे दूँगा जो वन लाइनर्स होते हैं, ताकि बच्चों को याद करने में ईजी हो। तो ये सब चीज़ें सब मेरे ध्यान में है। आप चैप्टर ख़त्म होने का वेट करें, तो जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होगा मैं सब चीज़ कंप्लीट करा दूँगा। हर चीज़ एक बार हम समरी बना के सब कवर कर लेंगे, और नोट्स की PDF या जो भी है जिसको चाहिए वो मुझे कमेंट कर दे, कमेंट सेक्शन में मैं उनको मैसेज कर दूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको लगता है कि आप इससे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे तो लगता है आप इससे बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं पूरा नीट कवर कर दूँगा, और सारे MCQ और पास पेपर भी कवर कर दूँगा। और NCERT का लाइन बाय लाइन नहीं, मैंने वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है। हर चीज़ हम वर्ड टू वर्ड पढ़ाएंगे। NCERT में जो कुछ भी है पूरा 100%, ताकि बच्चों के फुल मार्क्स भी नीट में आ सके। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।
ओके, थैंक यू।